नमस्कार, गुड इवनिंग। बहुत स्वागत है आप सबका। मैं पुनीत पाठक और मेरी टीम के पांचों साथी आप सबका स्वागत करते हैं। ये वक्त होता है सुबह से लेके अब तक की 5 बड़ी खबरों को विस्तार से जानने का और 5 मिनट में 50 खबरों के तेज अपडेट का। शुरुआत करते हैं आज के इवनिंग प्राइम की टॉप 5 की। और आज सुबह से लेकर अब तक जो 5 बड़ी खबरें हैं वो पहले आपको दिखाते हैं। आप टीवी स्क्रीन पर देखेंगे एक साथ। ये वो 5 बड़ी खबरें हैं जिनके ऊपर हम आपको आज अपडेट देंगे। मैं पुनीत पाठक सबसे पहले आपको बताऊंगा छत्तीसगढ़ में कर्मचारियों को दीपावली से पहले जो तोहफा मिला उसके बारे में। मैं रचना नितेश आपको अपडेट करूंगी उस खबर के बारे में जिस खबर के लिए नजर जो है पूरे देश की नजरें उस पर टिकी हुई है। कांग्रेस अध्यक्ष पद के दावेदार शशि थरूर ने कमलनाथ से बंद कमरे में गुफ्तगी, क्या कुछ कहा, क्या कुछ बातें हुई, इस तमाम खबर के बारे में। और मैं राहुल सिंह आपको बताऊंगा कि छत्तीसगढ़ में आरक्षण के मुद्दे को लेकर एक बार फिर से बयानबाजी शुरू हो चुकी है। भाजपा मुखर हो गई है। अब कांग्रेस के एसटी विधायकों और सांसदों का घेराव करने की तैयारी में भाजपा। और मैं रुमाना अलवी आपको बताऊंगी कि मध्य प्रदेश में अब हिंदी में होगी मेडिकल की पढ़ाई। मैं संस्कृति जैन आपको बताऊंगी मध्य प्रदेश में नशे के खिलाफ बड़ा एक्शन। 2 दिनों में 7000 से ज्यादा जगहों पर कार्रवाई। बिल्कुल, तो जैसा संस्कृति ने और हमारे साथियों ने बताया, इन तमाम खबरों पर आपको अपडेट देंगे। और ये अपडेट देने के लिए हमारे 5 रिपोर्टर साथी इस वक्त आप टेलीविजन स्क्रीन के ऊपर जुड़े हुए पा रहे हैं। इन 5 से हम अपडेट लेंगे और प्रत्येक खबर की तफसील आप तक पहुंचाएंगे। शुरुआत करते हैं पहली बड़ी अहम खबर के साथ में। पहली बड़ी खबर छत्तीसगढ़ के कर्मचारियों के लिए एक अच्छी खबर लेकर आई। उनकी मांग को पूरा करने वाली, सरकार के वायदे को पूरा करने वाली। प्रदेश के अधिकारी कर्मचारियों को मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने दीपावली से पहले 5% डीए बढ़ाकर तोहफा दिया। राज्य सरकार ने जो पहले वायदा किया था उसको पूरा किया। 1 अक्टूबर से लागू करने का आदेश आ चुका है। कुल अब 33% का भत्ता उनको मिलेगा। मेरे सहयोगी राजेश राज इस पूरी खबर के ऊपर डिटेल देने के लिए इस वक्त जुड़े हुए हैं। उनका रुख हम कर सकते हैं। राजेश, आपने आंदोलन के कर्मचारियों की बात सरकार तक पहुंचाने के हर चरण में उनके साथ बातचीत की। आज वे खुश होंगे? बिल्कुल पुनीत, बहुत खुश हैं क्योंकि उन्हें जिस लंबी लड़ाई से गुजरना पड़ा और जो उम्मीदें वो सरकार से लगा करके रखे थे वो आज पूरी हो गई। 33% का महंगाई भत्ता, जिस मांग को लेकर के उन्होंने 4 चरणों में आंदोलन किया और 22 अगस्त से लेकर के 2 सितंबर तक उनका अनिश्चितकालीन आंदोलन चलता रहा और पूरा कामकाज ठप हो गया था। लोग परेशान थे। ये कर्मचारी भी लगातार जिला मुख्यालयों में, राजधानी के बूढ़ा तालाब धरना स्थल पे दिन रात धरना प्रदर्शन कर रहे थे और एक ही मांग थी कि 33% का महंगाई भत्ता उनको दे दिया जाए। तब सरकार ने एक बीच का रास्ता निकाला था। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने कहा था कि आज अभी आप वापस लौट आइए, अभी हम आपका 28% करते हैं, लेकिन भरोसा दिलाते हैं कि दीपावली से पहले आपकी जो मांग है वो पूरी हो जाएगी। कर्मचारियों ने उनकी बात पे भरोसा किया, वो वापस लौटे और सरकार ने भी अपनी बात पूरी की, अपना वादा पूरा किया। दीपावली से पहले 33% का महंगाई भत्ता कर्मचारियों को दे दिया गया है। जबरदस्त खुशी है। हमने कर्मचारियों से बातचीत की, आह्लादित है, गदगद है। भूपेश बघेल सरकार की तारीफ और आभार जता रहे हैं। साथ ही ये भी कह रहे हैं कि एक छोटी सी मांग और जोड़ रहे हैं कि अब केंद्रीय कर्मचारियों का जो महंगाई भत्ता है वो 38% हो गया है। सरकार से गुजारिश कर रहे हैं कि वक्त रहते इसे भी पूरा कर देंगे। भरोसा है कि जब 33% पूरा हुआ है 38% भी हो जाएगा। जी चलिए, उम्मीद के ऊपर दुनिया कायम है और वो अपनी मांग जो है केंद्र के कर्मचारियों के समान लगातार उठाते आए। फिलहाल शुक्रिया आपका, बने रहे राजेश हमारे साथ में। तो जैसा राजेश ने बताया कि कर्मचारियों की मांग पूरी हुई, एक तोहफा मिला। निश्चित तौर पर पुनीत, इस संघर्ष का साक्षी IBC 24 रहा है और आज जब ये तोहफा मिला तभी भी सबसे पहले IBC 24 ने इस खबर को ब्रेक किया और कर्मचारी अधिकारियों तक ये सौगात पहुंचाई। चलिए अब आगे बढ़ते हैं और बात करेंगे दूसरी बड़ी खबर की। दूसरी बड़ी खबर आज जो है वो है कांग्रेस राष्ट्रीय अध्यक्ष पद के मतदान की। हालांकि ये मतदान कांग्रेस राष्ट्रीय अध्यक्ष पद के लिए हो रहा है, लेकिन विपक्ष लगातार इस पर तंज भी कस रहा है। आज भोपाल में अध्यक्ष पद के उम्मीदवार शशि थरूर ने PCC चीफ कमलनाथ से बंद कमरे में चर्चा की। यह भी कहा जा रहा है कि करीब 10 मिनट तक दोनों ने वोटिंग को लेकर बातचीत की, जिसके बाद शशि थरूर मीडिया से रूबरू हुए और उन्होंने यह भी कहा कि मल्लिकार्जुन खड़गे से उनकी कोई दुश्मनी नहीं है। उन्होंने राजस्थान के CM अशोक गहलोत के साथ मल्लिकार्जुन खड़गे के प्रचार करने पर ऐतराज जताया। इसके साथ ही थरूर ने यह भी कहा कि मध्य प्रदेश में उनका जितना स्वागत हुआ वैसा स्वागत पूरे देश में उनका कहीं भी नहीं हुआ। चलिए इस खबर पर जरा जानकारी के साथ
हमारे सहयोगी सुधीर दंडौतिया इस वक्त हमारे साथ जुड़ रहे हैं। सुधीर, जिस तरह से बंद कमरे में यह चर्चा हुई, लेकिन एक तरह से देखा जाए तो दर्द जो है शशि थरूर का, वो कहीं ना कहीं मीडिया के सामने छलका जरूर है, क्योंकि उनके बयान जिस तरह के सामने आए हैं ये साफ कर रहे हैं। देखिए, बिल्कुल बात करें कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष के चुनाव में अब महज 3 दिन का समय बचा है वोटिंग का, और उससे पहले आज का दिन काफ़ी अहम शशि थरूर के लिए, जो कि कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष पद के दूसरे उम्मीदवार हैं। इससे पहले 12 अक्टूबर को मल्लिकार्जुन खड़गे भोपाल आए थे और उन्होंने न केवल अपने लिए वोट मांगा था, बल्कि बड़ा समर्थन उनको मिलता हुआ दिखाई दिया था। और उसके बाद लगा था कि शायद मध्य प्रदेश में मल्लिकार्जुन खड़गे के अलावा शशि थरूर के पास में कोई दूसरा विकल्प ना हो, क्योंकि इससे पहले वो देश भर में जहाँ भी जिस राज्य में गए वहाँ पर ना तो उनकी प्रदेश अध्यक्ष से मुलाकात हुई, ना ही पीसीसी डेलीगेट्स ने उतना समर्थन दिया जितना कि मध्य प्रदेश में मिला। और खास बात यह थी कि पूर्व मुख्यमंत्री और कांग्रेस के जो प्रदेश अध्यक्ष कमलनाथ, उनसे बंद कमरे के अंदर उनकी 10 मिनट तक चर्चा हुई और इस बात से काफी ज्यादा खुश नजर आए शशि थरूर। उन्होंने इस बात का जिक्र भी किया कि पूरे देश भर में अगर सबसे ज्यादा उनको कहीं पर आकर अच्छा लगा या सबसे ज्यादा उनको रिस्पॉन्स कहीं मिला है तो मध्य प्रदेश कांग्रेस कमेटी की ओर से मिला है। हालांकि चुनाव पूरी तरीके से गोपनीय है, पर लेकिन इसकी निष्पक्षता पर उन्होंने जरूर सवाल खड़े करते हुए कहा कि जिस तरीके से अशोक गहलोत, हालांकि यह सवाल था कि अशोक गहलोत ने मल्लिकार्जुन खड़गे को समर्थन की बात कही है, ये कहीं ना कहीं आचार संहिता का उल्लंघन उन्होंने बताया। उन्होंने कहा कि जो मधुसूदन मिस्त्री पूरे चुनाव अधिकारी बनाए गए हैं, उन्होंने एक गाइडलाइन जारी की है जिसमें मुख्यमंत्री और प्रदेश अध्यक्ष को यह निर्देश है कि वो किसी के लिए प्रचार नहीं कर सकते। ऐसे में आचार संहिता उल्लंघन का मामला जो है वो कहीं ना कहीं अशोक गहलोत के ऊपर बनना चाहिए और ये मधुसूदन मिस्त्री को देखना चाहिए। हालांकि मध्य प्रदेश सरकार और संगठन दोनों से वो पूरी तरीके से खुश आए। उन्होंने साफ तौर पर कहा कि मध्य प्रदेश में जो समर्थन, जो रिस्पॉन्स उनको मिला है वो उससे काफी ज्यादा खुश है। हालांकि इस दौरान कांग्रेस नेतृत्व पर कई बार सवाल उठाते हुए नजर आए शशि थरूर, चाहे वो 2014 के लोकसभा चुनाव की बात हो या 2019 के लोकसभा चुनाव की बात हो। और यहां तक उन्होंने कहा कि अगर वो अध्यक्ष बनते हैं तो कांग्रेस की मजबूती के लिए काम करेंगे। रचना। बिल्कुल सुधीर, तो स्वागत तो उनको मिला है, लेकिन देखना होगा कि क्या मध्य प्रदेश से समर्थन भी उन्हें मिलता है। तमाम बातचीत के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। बिल्कुल, और देश की सबसे बड़ी जो पार्टी है रचना, उस पर अध्यक्ष पद को लेकर तमाम तरह की खींचतान जारी है। इस बीच छत्तीसगढ़ में भी आरक्षण का जो मुद्दा है वो छाया हुआ है। छत्तीसगढ़ में आरक्षण का मुद्दा खत्म होने का नाम नहीं ले रहा है। भारतीय जनता पार्टी ने इस मुद्दे को लेकर सरकार को घेरने की रणनीति पर काम करना शुरू कर दिया है। इसके तहत भाजपा अनुसूचित जनजाति मोर्चा शनिवार से कांग्रेस के विधायकों के निवास का घेराव कर प्रदेश में 32% आरक्षण की व्यवस्था यथावत रखने का समर्थन करने की मांग करेगी। इस पर कांग्रेस का कहना है कि भाजपा को इस बात का एहसास है कि आदिवासी क्षेत्रों में उसकी पकड़ नहीं के बराबर रहेगी। इस वजह से इस मुद्दे को उछाला जा रहा है, आदिवासी वर्ग को साधने की कोशिश की जा रही है। राजेश मिश्रा हमारे सहयोगी और ज्यादा जानकारी के साथ इस खबर पर हमारे साथ लाइव जुड़ रहे हैं। राजेश, जिस तरीके से हमने देखा यहाँ एक तीर से 2 शिकार बीजेपी करने जा रही है। पहली तो यह कि आदिवासी का जो मुद्दा है हाईकोर्ट में जो अटका रहा, उसे लेकर जोर शोर से उठाकर आदिवासियों के बीच जा रही है, और साथ ही कहा जाता है कि सत्ता का जो रास्ता है वो बस्तर से शुरू होता है। ऐसे में इस पूरे मुद्दे को उठाकर बीजेपी एक जोरदार प्रदर्शन करेगी और सरकार को निशाने पर लेगी। जी बिल्कुल, जैसे जैसे विधानसभा चुनाव नजदीक आने जा रहे हैं वैसे वैसे विपक्ष और सत्ता पक्ष दोनों इस कोशिश में लगी हुई है कि जो छत्तीसगढ़ का सबसे बड़ा वोट बैंक है बस्तर और सरगुजा का, आदिवासी का, उसको किस तरह से साधा जाए। और यही वजह है कि जब हाईकोर्ट में आरक्षण को लेकर एक फैसला आया जिसमें जो आदिवासियों के हित में नहीं था, तो उस मुद्दे को भारतीय जनता पार्टी ने पकड़ लिया और सीधा सीधा ये आरोप सरकार पर लगाया है कि इस मुद्दे पे सरकार को जिस तरह से पक्ष रखना चाहिए था इस मुद्दे को लेकर, वो सरकार ने वो पक्ष नहीं रखा। इस मामले में लापरवाही की और इसका खामियाजा आदिवासी वर्ग के लोगों को भुगतना पड़ेगा। और यही वजह है कि भारतीय जनता पार्टी ने अपने एसटी मोर्चा के साथ मिलकर एक बड़ा सरकार के खिलाफ एक बड़ा मुहिम, एक बड़ा आंदोलन करने का निर्णय लिया था। और उसके तहत पहले वो बस्तर और सरगुजा, जहां पे ज्यादा से ज्यादा आदिवासी रहते हैं, और राजनांदगांव, इन जिलों में नेशनल हाईवे जाम किया था और ये जताने की कोशिश की थी कि आरक्षण के मुद्दे को लेकर और आदिवासियों के हितों को लेकर भारतीय जनता पार्टी साथ है, उनके साथ में। और अब इसी क्रम में वो जो है भारतीय जनता पार्टी के जो लोग हैं, कल से कांग्रेस के जो एसटी मोर्चा के जो एसटी वर्ग के जो विधायक हैं उनका घेराव करेंगे, उनके निवास का घेराव करेंगे और उनसे समर्थन मांगेंगे कि जो पहले आरक्षण की स्थिति थी उसको यथावत रखी जाए। इसके साथ साथ जो स्थानीय लोगों को नियुक्ति भी दी जाए, आदिवासी वर्ग के स्थानीय लोगों को सरकारी में नौकरी दी जाए, ये दोनों मांग यहाँ पर करेंगे। तो लगातार इसको लेकर भारतीय जनता पार्टी लगातार आंदोलन कर रही है और ये साबित करने की कोशिश कर रही है कि वो आदिवासियों की हितैषी है। चुनाव है, चुनाव में आदिवासी वर्ग को, आदिवासी वोटरों को साधने की भी यहाँ
पर भारतीय जनता पार्टी कोशिश में लगी हुई ऐसे है। माना जा सकता है राजेश की अलग अलग चरणों में आदिवासी के मुद्दे को उठाकर बीजेपी जताना चाहती है कि वो हितैषी और साथ ही उनको साधने की भी कोशिश लगातार कर रही है। इस जानकारी के लिए बहुत शुक्रिया, आप हमारे साथ बने रहिए। बिल्कुल राहुल, तो जैसे जैसे देख रहे हैं कि विधानसभा चुनाव का जो वक्त है वो करीब आ रहा है, तो दोनों ही पार्टियां वोटर्स को साधने की तैयारी में जुट गई हैं। लेकिन खबर मध्य प्रदेश से जो मैं बताने जा रही हूं, कह सकते हैं कि वो इतिहास रचने जा रही है। आपको बता दें कि 16 अक्टूबर से मेडिकल की हिंदी किताबों का विमोचन करने के लिए खुद गृह मंत्री अमित शाह भोपाल आएंगे, जिसे लेकर मेडिकल एजुकेशन विभाग कई दिनों से तैयारियां करने में लगा हुआ है। और इसी कड़ी में विमोचन के एक दिन पहले भी प्रदेश भर में हिंदी भाषा के लिए जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे। 15 अक्टूबर को हिंदी पर संगोष्ठी आयोजित की जाएगी। साथ ही जगह जगह दीपक जलाकर हिंदी के प्रति लोगों में अलख जगाने का जो काम है वो भी किया जाएगा। और ज्यादा जानकारी के लिए मेरी संवाददाता नीलम जुड़ रही है, उनका रुख कर लेते हैं। नीलम, मध्य प्रदेश पहला ऐसा राज्य बनने जा रहा है जहां हिंदी में अब मेडिकल में पढ़ाई होगी। जी रुमाना, बिल्कुल देखिए ये एक बहुत ही ऐतिहासिक कदम है मध्य प्रदेश मेडिकल एजुकेशन विभाग का कि अब मेडिकल की पढ़ाई भी जो है हिंदी में हो सकेगी। खास तौर पर जो हिंदी भाषी प्रदेश के स्टूडेंट है, जो इंटेलिजेंट तो होते हैं पर कहीं ना कहीं भाषा की वजह से पिछड़ जाते हैं, उनके लिए ये एक बेहद ही अच्छी सौगात है, बड़ी सौगात है। पिछले साल ही हिंदी दिवस के दिन चिकित्सा शिक्षा विभाग ने इस बात की घोषणा की थी और एक साल के पूरे जो रूपरेखा बनाई गई थी उसके तहत अब 3 विषयों की किताबों का हिंदी में रूपांतरण कर लिया गया है, जिसमें फिजियोलॉजी, बायोकेमिस्ट्री और एनाटॉमी की 3 किताबें, जिनका विमोचन 16 अक्टूबर को केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह करने वाले हैं। वह इस कार्यक्रम को लोगों तक पहुंचाने के लिए और साथ ही साथ हिंदी भाषा के प्रति लोगों में जागरूकता और अलग जगाने के लिए कल जो है कई बड़े कार्यक्रम मध्य प्रदेश में होंगे। हिंदी का ज्ञान का प्रकाश के तहत कार्यक्रम किए जाएंगे, जिनमें कई तरह की संगोष्ठियां आयोजित की जाएगी और हर एक जिले में दीपोत्सव भी मनाया जाएगा, ताकि लोगों तक हिंदी के इतिहास की, हिंदी के बारे में जो पूरा उसका इतिहास रहा उसकी जानकारी पहुंच सके। और इसके तहत सभी जिला शिक्षा अधिकारियों, जिला कलेक्टर्स को जो है निर्देश दिए गए हैं। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने आज सभी अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक भी की, तैयारियों को लेकर के, कार्यक्रम को लेकर के। और इस कार्यक्रम में न केवल चिकित्सा शिक्षा विभाग के बल्कि सभी एजुकेशन से जुड़े जो प्रोफेसर्स है, विद्वान है, वो भी जुड़ेंगे। हर एक जो बड़ी यूनिवर्सिटी, चाहे हम पत्रकारिता यूनिवर्सिटी की बात करें, संस्कृत विश्वविद्यालय की बात करें, इनके स्टूडेंट्स को भी इस कार्यक्रम से जोड़ा जाएगा। और ये मैं आपको अपने दर्शकों को तैयारियों का भी जायजा दिखाना चाहूंगी। आप देखिए, रविवार को जो कार्यक्रम राजधानी भोपाल के लाल परेड मैदान में होने वाला, उसके लिए पूरी तैयारियां कर ली गई है। 50,000 से ज्यादा स्टूडेंट्स उस कार्यक्रम के साक्षी बनेंगे। यहाँ पर लाल परेड मैदान में जो है स्टूडेंट्स की उपस्थिति में उन 3 किताबों का विमोचन होगा। और ये 3 किताबें फर्स्ट ईयर, जब नया शैक्षणिक सत्र जब नवंबर में शुरू होने जा रहा है, तो उन स्टूडेंट्स को पढ़ने के लिए भी मिलना इसी पहले चरण के तहत शुरू हो तो जाएगा। कह सकते हैं कि सीएम ने निर्देश दे दिए हैं और हिंदी की जो अलग है उसको जगाने के लिए तैयारियां भी जोरों से शुरू हो गई है। इस तमाम जानकारी के लिए नीलम, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, बने रहे हमारे साथ। बिल्कुल रुमाना, और इसी के साथ मध्य प्रदेश देश का ऐसा पहला राज्य होगा जहां पर मेडिकल की पढ़ाई अब हिंदी में होएगी, तो निश्चित तौर पर छात्रों के लिए तो बेहद ही अच्छी खबर है। वहीं मध्य प्रदेश से जुड़ी एक और बड़ी खबर आपको बता दें, जहां पर लगातार नशे के खिलाफ सीएम शिवराज सिंह चौहान एक्शन मोड में नजर आ रहे हैं। लगातार नशे के खिलाफ सख्त रुख अपनाते नजर आ रहे हैं। इसे लेकर बैठकों का दौर भी जारी है और पुलिस विभाग ताबड़तोड़ कार्रवाई कर रहा है। भोपाल, इंदौर, ग्वालियर सहित प्रदेश भर के सभी हुक्का लॉन्ज बंद करा दिए गए हैं। 2 दिनों के भीतर 7,000 के पार कार्रवाई की गई और इसी के साथ अवैध शराब के 5,000 के पार मामले भी दर्ज किए गए और खुद सीएम इस अभियान की मॉनिटरिंग कर रहे हैं। और खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ शिखिल हमारे साथ जुड़ गए हैं। शिखिल, लगातार सीएम शिवराज सिंह चौहान इसको लेकर अलर्ट मोड में और एक्शन में नजर आ रहे, बेहद अच्छी बात है क्योंकि इससे अपराधों का ग्राफ भी कम होगा। लेकिन एक सवाल ये भी, क्या अब तक सिस्टम सो रहा था? निश्चित तौर पर जिस प्रकार से देखा जाए कि जब निर्णय लिया गया, लगभग 48 घंटे पहले इस बात की कल्पना की गई थी कि अब मध्य प्रदेश को नशा मुक्त कर रहा है। लेकिन ये सवाल भी लाजमी है कि इतने समय से सरकार है, अब यह निर्णय क्यों? लेकिन देर आए दुरुस्त आए की जो कहावत है वो भी सटीक यहाँ पर बैठती है। लेकिन अगर देखा जाए तो जिस प्रकार से सीएम शिवराज सिंह चौहान ने निर्देश दिए हैं, उसके बाद ताबड़तोड़ कार्रवाइयों का दौर जो है मध्य प्रदेश के सभी संभागों में जारी है। लगातार लगभग जो 5,000 से ज्यादा कार्रवाइयां ऐसी की गई जिसमें
अवैध शराब के खिलाफ कार्रवाई की गई। गुना में चौंकाने वाली तस्वीर तक यहाँ पर सामने आ गई कि जमीन के नीचे अवैध शराब जो थी उसको रखा गया था और हैंड पंप के माध्यम से उसे सर्व किया जाता था। ऐसे चौंकाने वाले खुलासे जो है बीते 48 घंटों में सामने आए हैं। वहीं अगर देखा जाए तो हुक्का लॉन्च को लेकर जिस प्रकार से नाराजगी जताई गई थी संस्कृति, उसे लेकर जबरदस्त रूप से पुलिस प्रशासन ने कार्रवाई की है, जिला प्रशासन ने कार्रवाई की है। और मध्य प्रदेश के जो तमाम बड़े शहरों की अगर हम बातचीत करते हैं, भोपाल, इंदौर, जबलपुर, ग्वालियर, उज्जैन, ये तमाम वो शहर है जहां पर हुक्का लॉन्च जो है वो हुक्का युवाओं को परोसा जा रहा था, इसे अब पूरी तरीके से बंद कर दिया गया है। अगर कार्रवाइयों का आंकड़ा देखते हैं तो इसमें भी कोई शक नहीं कि इतिहास जो है वो रचने मध्य प्रदेश जा रहा है, क्योंकि 7,500 से ज्यादा जो नशे के खिलाफ कार्रवाइयां और मामले हैं वो दर्ज किए गए हैं। नए निर्देश जारी कर दिए गए हैं जिसमें साफ तौर पर यह कहा गया है कि जिस प्रकार से ड्रग्स के जो एक जाल मध्य प्रदेश में लगातार फैलता जा रहा है, नार्कोटिक्स डिपार्टमेंट की रिपोर्टें जिस प्रकार से सामने आ रही है, इस कार्रवाई से नशे के नेटवर्क में जरूर लगाम तो लग ही जाएगा। मतलब ऐसे अब मुद्दे या मामले सामने नहीं आएंगे। बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। बिल्कुल ठीक आप कह रहे हैं संस्कृति। और आज की शाम हम तमाम साथी महसूस कर रहे हैं कि काफी पॉजिटिव खबरें हैं, कर्मचारियों के लिए अच्छी खबर है। इसके अलावा मेडिकल की पढ़ाई हिंदी में होगी और जैसा बता रही थी संस्कृति के इस पूरे मामले में जब आप शराब के ऊपर एक्शन लेंगे तो एक मैसेज भी जाता है, इस सख्ती का असर दिखेगा, उम्मीद करते हैं। पारी 5 मिनट में 50 खबरों के तेजी से अपडेट की। गरियाबंद में आरक्षण को लेकर आदिवासी समाज के लोगों ने रैली निकाली। 4,000 लोगों ने कलेक्ट्रेट का घेराव किया। विधायक और पूर्व संसदीय सचिव भी शामिल हुए। धमतरी में नगर निगम की सामान्य सभा की बैठक में हंगामा। विपक्षी पार्षदों ने जमकर की नारेबाजी। बैठक में सिर्फ 4 बिंदुओं पर हो पाई चर्चा। बैकुंठपुर में छत्तीसगढ़ स्कूल मध्याह्न भोजन रसोईया संघ का अनिश्चितकालीन प्रदर्शन जारी। 3 सूत्री मांगों को लेकर कल से कर रहे हैं प्रदर्शन। आगरमालवा में खाद की किल्लत से नाराज किसानों ने हाईवे पर किया चक्का जाम। मौके पर पहुंचे अधिकारियों ने आश्वासन के बाद करवाया मामला शांत। बालाघाट में अतिक्रमण की कार्रवाई के दौरान महिला ने किया हंगामा। पानी की टंकी चढ़कर खुदकुशी करने की दी धमकी। अधिकारियों के समझाने के बाद से टंकी से नीचे आई। ब्रांड गेट रेल संरक्षण समिति के राष्ट्रीय अध्यक्ष अनूप बीस ने रेलवे विभाग पर लगाए आरोप। कहा साजिश के तहत रेलवे को बेचने की हो रही है साजिश। भोपाल के उदयपुर के बीच में 2.5 साल बाद शुरू होने जा रही सीधी उड़ान 1 नवंबर से रूट के ऊपर 72 सीटों वाला ATR विमान भरेगा उड़ान, जिसकी बुकिंग हुई शुरू। मध्य प्रदेश में नशा मुक्त अभियान के तहत कार्रवाई। अवैध शराब के 5,764 केस दर्ज। सीएम शिवराज सिंह चौहान खुद अभियान की कर रहे हैं मॉनिटरिंग। हटा बस स्टैंड पर महिला ने की युवक की पिटाई। सोशल मीडिया में वीडियो वायरल। पैसे के लेन देन के चलते महिला ने की पिटाई। जबलपुर में भ्रष्टाचार और धर्मांतरण के आरोपी विशप PC सिंह पर एक और खुलासा। विशप के बेटे पीयूष और पत्नी के 24 बैंक खातों में 6 करोड़ 50 लाख की जमा मिली राशि। मुंगेली के अमलीडीह गांव में बोरे में मिली अज्ञात बच्ची की लाश। बच्ची के चेहरे में चोट के निशान। मामले की जांच में जुटी पुलिस। दंतेवाड़ा में करवा चौथ के दिन एक पति ने की अपनी पत्नी की हत्या। पुलिस ने आरोपी को किया गिरफ्तार। बेमेतरा के आनंद गांव में पंच सरपंच और सरपंच पति सचिव के बीच में हाथापाई। बाजार से आय के हिसाब किताब को लेकर झगड़ा। मुरैना के खरका गांव में छात्र के हादसे में मौत के बाद परिजनों ने हाईवे पर किया चक्का जाम। कांकेर में बाइक और ट्रक के बीच जोरदार टक्कर। बाइक सवार 2 युवकों की मौके पर ही मौत। घटना के बाद मामले की जांच में जुटी पुलिस। दंतेवाड़ा में एक तेज रफ्तार कार अनियंत्रित होकर पलटी। हादसे में कार सवार 1 की मौत, 4 लोग घायल। कल्याण की घटना। धमतरी के राकाडी गांव में करंट लगने से एक युवक की मौत। कपड़े में प्रेस करने के दौरान हुआ हादसा। मामले की जांच में जुटी पुलिस। सीएम के निर्देश के बाद नशे के खिलाफ एक्शन में जबलपुर पुलिस। कच्ची शराब बनाने के ठिकानों पर दबिश देते हुए 1350 लीटर कच्ची शराब को किया नष्ट। पन्ना टाइगर रिजर्व में 4 ग्रामीणों पर भालू ने किया अटैक। वन विभाग टीम ने घायलों को जिला अस्पताल पहुंचाया। 2 की हालत गंभीर। भोपाल में कांस्टेबल ने नशे की हालत में छात्रों से की बदतमीजी। सोशल मीडिया में वीडियो हो रहा है वायरल। एडिशनल DSP ने कांस्टेबल को किया लाइन अटैच।
नर्मदापुरम के बुडरकला गांव में नशे में धुत पंचायत सचिव का वीडियो सोशल मीडिया में वायरल। मुख्यमंत्री जनसेवा अभियान शिविर में किया हंगामा। तो ये थी साहब इवनिंग प्राइम की शुरुआत और इन 5 बड़ी खबरों जिन पर हमने आपको अपडेट दिया, इस पर और अपडेट आप तक लगातार हम पहुंचाते रहेंगे। आप देखते रहिए IBC 24। नमस्कार।